अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम लॉर्ड ऑफ फूड की सेकंड एनिवर्सरी में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सी ख़ास शख्सियात मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। और तेरे जैसा यादों का रंग, वादों का रंग, सपनों का रंग, अपनों का रंग। सो व्यूवर्स, अब मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक डॉक्टर भी हैं, टीवी एंकर भी हैं, होस्ट हैं, आरजे हैं, प्रोफेसर हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बाकी रह गया इनके होने के लिए। तो एजाज वारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जब आपका? जैज़ी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं इस शो में भी एज अ गेस्ट आ गया। ओह वैसे तो आपकी बहुत सारी वीडियोस शोज की वायरल जाती रहती जी, हैं। जी, आई जी, बीन जी। वाचिंग देम। चलें, दुआ करें कि ये वाली वीडियो भी वायरल चली जाए। लेकिन अच्छे सेंस में। अच्छे सेंस में जाएगी। आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ज़बरदस्त। अच्छे सेंस में जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, ये सब कुछ डॉक्टर, प्रोफेसर, होस्टिंग, आरजे, सब कुछ कैसे हैंडल करते हैं? अपनी अपनी लाइफ लाइक आपकी खुद की भी कोई होती है, देखिए एक्चुअली प्रोफेशन में ही आप घिरे पड़े हैं। हाँ, देखिए आई एम अ पाइसियन। 8 मार्च मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और जो पाइसियन होता है ना वो बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करना चाहता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। डॉक्टरी तो मैंने करनी ही थी, क्योंकि मैंने कहा था कि उस बारे में ये तो था कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ठीक है। तो मैं बोला कि डॉक्टर बन जाओ, सो आई बिकेम अ डॉक्टर। क्या इलाज करते हैं आप? इलाज मैं सब तरह के करता हूँ क्योंकि एक्चुअली होता क्या दिलों के इलाज है, दिल करते का हैं? इलाज Oh, भी करता हूँ। seriously? मैंने गेस किया था। नहीं, एक्चुअली दिल का तो नहीं है, लेकिन यस, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हूँ मैं। आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। सही। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त पूरे दुनिया में फ्लोट कर रहे हैं। बहुत पढ़ाता हूँ। एक्चुअली मुझे टीचिंग का बहुत शौक है। आई एम अ टीचर बेसिकली, आई एम पैथोलॉजिस्ट, आई एम मतलब ऐसा होता है ना कि बंदा जिसको कुछ करना चाहता है वो, तो मैंने वो सब कुछ इसलिए किया बिकॉज मेरा शौक था टीचिंग का, तो मैंने इसलिए। और बाकी फिर ये जो आरजेइंग है, फिर मैं रेडियो ज्वाइन किया। आरजे उसको 12 साल हो गए अब टीवी को भी अब 6-7 साल हो गए हैं। सो और मॉर्निंग शो भी चल रहा है, साथ में और शोज भी चल रहे हैं, सोशलाइजिंग भी चल रही है, तो इट्स ऑल फन। तो वही तो, ये सब कुछ चल तो रहा है, लेकिन कैसे? टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेज बहुत ज़रूरी है। बताएं ज़रा, थोड़ा सा सिखा दें लोगों को कि किस तरह से उन्हें टाइम मैनेज देखिए करना टाइम मैनेजमेंट का नाज़िम पता तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि आपने अपने काम को, पूरे वीक के काम को डिवाइड करना है कि आपने कैसे चलना है इस काम को लेकर। सही सही सही। मेरा अब दिन का हर घंटा डिवाइडेड है दोस्तों से लेके काम तक। ओह, आपने डिसाइड किया हुआ है कि या इस टाइम आपने फ्रेंड्स से मिलना है, इस टाइम आपने अपने पेशेंट्स को देखना है, Exactly. इस टाइम आपने अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलें जी। ज़ाहिर है टाइम मैनेजमेंट आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ है कि जो आपका टाइम वेस्ट नहीं होने देती है और आपके टाइम को अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव बनाती है। अच्छा जी, तो आप मुझे बताएंगे, रेडियो आप करते रहे, ठीक है? आपके उस टाइम में वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपको कोई बहुत फ़नी मोमेंट्स हों तब के, आपको कोई ऐसी कॉल रिसीव हुई हो जो कि आपके पास जवाब ही ना रहा उनकी बात का, ना कि यार कैसा क्वेश्चन पूछ दिया? देखिए एक्चुअली होता ये है ना कि रेडियो तो एक बॉक्स है बेसिकली, एक बंद कमरा है जहाँ पर बैठ के हमने एक दुनिया कायम करनी होती है seriously. अपनी फैमिली ऑफ लिसनर्स। और जो मुझे सुनता है उसको मैं जैजियन का खिताब देता हूँ। सो इट्स बिन 12 years नाउ डूइंग दिस रेडियो ऑन 103, और उस पे ये बड़ा एक मज़ेदार बॉन्डिंग बनी कि हमारे लिसनर्स जो है वो दुख सुख हर चीज़ शेयर करते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग वाक़े भी डेफिनेटली हो जाते हैं कि कभी कभी आप अपना माइक ऑफ करना शुरू के दिनों में भूल जाते थे, और जो बातें आप ऑफ द एयर कर रहे हैं वो सब लोग सुन रहे हैं। तो मेरे घर वाले कह रहे हैं यार ये आप क्या कह रहे थे गेस्ट को? मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने तो माइक बंद ही नहीं किया। तो आप हमें भी बताएं ना, क्या बात थी? मतलब कोई देखिए, हम जैसे मतलब फन ब्रेक हो गई है तो हमने कोई बातें करे किसी के खिलाफ, बातें कुछ जा रही हैं, लेकिन मजाक में, हल्के फुल्के अंदाज में। अच्छा, एक और गेस्ट आए तो किसी ने आते ही उनको अब्यूज कर दिया, तो उनका हेटर था। ठीक तो वो अब ज़ाहिर है वो लाइव जा रहा होता है, हम उसको एकदम से वो नहीं कर सके शुरू के। अब तो फिर मुझे आइडिया हो गया इन चीज़ों का कि यू हैव टू बी सेफ। जब भी लाइव जाना है वक्त के साथ साथ, इट्स बीन इयर्स नाउ, तो आपको आइडिया हो जाता है, तो अब मैं सेफ होता हूँ। अब सेफ प्ले करते हैं। या एग्जैक्टली, सेफ्टी पहले है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो रेडियो हो या टीवी हो, बी सेफ। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, तो अभी आपने वो ये तो बता दिया कि थोड़ा सा आपने वाक़या शेयर किया कि एक अब्यूज़ किया था किसी ने, तो वो कोई फ़नी वाक़या बताया ना, कोई फनी है सच कुछ ऐसा तो नहीं होता, बस मज़ेदार। वो देखिए मैं एक्चुअली ना बताऊँ चाहता क्या हूँ, जब मैं कोई काम करता हूँ तो मैं बस इंजॉय करना चाहता हूँ उन मोमेंट्स को।
चाहे वो, अब मैंने एक नया ट्रेंड दिया अपने रेडियो शोज पे कि मैंने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू स्टार्ट किए विद माय फोटोग्राफर इन कंट्रोल। जैसे पॉडकास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट भी किया, प्लस मैंने कहा कि हर एक का बकायदा फोटोशूट होता था आके वहाँ पे। अच्छा, सज्जल और फिरोज आए मेरे शो में, तो हमने उनसे डांस करवाया और उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया फेसबुक पे, यू नो, इस तरह से ना। ये वाली चीजें लाइक बड़ी नई चीजें ठीक है, सही हमने सही। कहा कि रेडियो दिखता है अब, दिल की आंख से देखते थे ठीक पहले है। आप, अब देखिए भी उसको आप सब। कोई रेडियो जॉकी जो आपका सबसे फेवरेट हो? हाँ, इजाज कुरैशी, मेरे ही हम नाम, वो भी काफ़ी अच्छे थे। ठीक है। मतलब उनको मैं सुनता था पहले जब सही है। मैं लिसनर था, लेकिन देन आई गॉट द अवार्ड फॉर बेस्ट लिसनर फॉर 3 years। ठीक। तो मुझे रेडियो वालों ने कहा कि आप क्यों नहीं आके यहीं आ जाएं, सही। जो आप वहाँ बैठे हुए अवार्ड्स विन कर रहे हैं, लेट्स डू ठीक। दिस थिंग। अब मैंने यहाँ भी आके बेस्ट मेल आरजे का अवार्ड विन किया था। वाह, ज़बरदस्त। आपके शोबिज़ का सफ़र कैसा रहा? कौन से शोबिज़ सितारे हैं जो आपको बहुत पसंद हैं और आप मिले हैं? हाँ। जिन जिन से आप मिले हैं वो बताएं। देखिए, और मैं तो उनके सबसे मिल चुका। हैं, देखिए, अब मॉर्निंग शो करते हैं मुझे 1.25 साल हाँ, हो गया है एक चैनल पे, तो डेली के 8-9 गेस्ट तो आते ही हैं। हाँ। और उसमें भी अब फहद मुस्तफ़ा से लेके अली जफ़र तक सब आ चुके तो आप हैं। मुझे अपने शो में कब बुला रहे हैं? आप जब कहेंगी आप तो मैंने कहा आप शायद खुद ही होस्ट कर रही हैं, शायद अब ना है, लेकिन ना, बुलाएंगे। क्यों? आप- अब चूंकि हमारा मैंने एक आपको कॉमन बुलाया, लिंक आप निकल आए आया हैं। ना, अच्छा। एक कॉमन लिंक निकल आया, उसके थ्रू बुलाऊंगा। ठीक है, ठीक है। Done हो गया। आपने एजाज़ बख्शा है हमें यहाँ आने का, आप आए तो हम क्यों नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे बताएं ना, उन पर्सनालिटीज़ जिनसे हाँ। आप मिले हैं उनमें कौन से ट्रेड्स हैं जो आपको अच्छे लगे हैं और आप चाहते हैं लोगों में भी ये होना चाहिए कि उसकी ये आदत ना उस इंसान की बहुत अच्छी थी, उसमें ये बात बड़ी अच्छी थी। लोग देखिए, सुनना चाहते हैं ना कि वैसे पर्सनालिटीज़ तो बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं, लेकिन हाँ। लेट्स गिव यू एग्जांपल्स ऑफ यू। रीमा जी, अल्लाह पाक का शुक्र है कहती हैं जिस अंदाज में, हाँ। लेकिन जब उनका इंटरव्यू था मेरे पास 10 बजे, तो 9:58 पर शी वाज ऑन द डोर, ठीक है, थॉरो प्रोफेशनल, सही। माइक पे बैठी, माइक शुरू हुआ, उनके अंदाज बदल गए, वो रीमा जी के अंदाज में आ गई, थक 12 बजे उठी और अल्लाह हाफिज। सही। उस दौरान वी जस्ट लाफ्ड, वी जस्ट एंटरटेन, वी जस्ट डू इट। मीरा जी, ओ मेरा जी, पहले मुझे लिख के दो कि मैंने क्या बोलना है, फिर मैं जाऊंगी अंदर। मैंने कहा अल्लाह मीरा जी प्लीज, तो मैंने बकायदा उनको थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख के दिए, बट शी इज अ स्वीट हार्ट, ठीक है, बहुत स्वीट बहुत है, sweet। अपनी दोस्त है हमारी, मजे की बातें करती हैं, इट्स ऑल फन है। हाँ। और फहद मुस्तफ़ा, मैं कैसे भूल जाऊं उस आदमी को। उन्होंने कहा कि हम लोग लाइव नहीं आ पाएंगे, मैं होटल में स्टे कर रहा हूँ, आप लोग सुबह 10 बजे वहाँ आ जाएं। ठीक है। और 10 बजे में 5 मिनट पे फहद मुस्तफ़ा वाज देयर ऑन माय वो शो भी इतने विदाउट punctual एनी हैं, ठीक। बजट, विदाउट एनीथिंग, ही वाज देयर फॉर मी। वो कह रहे पता है तुम्हें क्या है जैसी कि मैं आ गया हूँ बस, हाँ। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ तो है। और अली जफ़र एक लास्ट मिसाल, वाह। ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन, और हमारे सेलिब्रिटीज़ में मैं उनके 5-6 इंटरव्यू कर चुका हूँ घर जाके, अच्छा। और ही इज़ ऑलवेज वेलकमिंग मी। और जब भी कोई नया गाना फिल्म आती है, हम घर जाते हैं उनके टीवी शो का पूरी। उनकी कोई अच्छी आप? हाँ, अली जफ़र जो है ना, वो एक ऐसा बंदा है जो बहुत मेहमान नवाज है, ओ सही है, अब ठीक। बहुत अच्छे बंदे हैं, और उनमें कोई फेकनेस नहीं है, बहुत ही रियलिटी चेक है उस हाँ, बंदे के अंदर, सही। रियल बातें करते हैं वो, रियल बात है। जो दिल में है वो कह देगा, फेक नहीं होते वो बिल्कुल। और एक और अच्छी बात कि वो गाने भी सुनाएंगे आपको, उनका अपना एक खूबसूरत सा स्टूडियोज है, बड़ा प्यारा नया घर है उनका। ये कैसे और हो एक सकता है? आखिरी ना नाम हो। मैं भूल गया, वीना मलिक, यस, Okay. हाउ कैन आई फॉरगेट हर, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, हाँ। एंड आजकल वो कराची में है, बहुत जल्दी लाहौर भी आ रही हैं, अपना नया शो भी स्टार्ट करने जा रही है Okay, वैसे वो okay. होस्टिंग का, तो मजा है। चलें जी, पता लग गया कुछ। उनके बारे में बताएं, वीना मलिक के साथ। वीना मलिक बहुत खरी बंदी हैं, वो सच बोलती हैं डंके की चोट पे। बिग बॉस के बाद उनका पहला इंटरव्यू मैंने ही किया था उनके घर जाके, और उनका प्रॉमिस है। था कि मैं तुम्हें पहला इंटरव्यू दूंगी। ठीक है। तो वो एक रियल बंदी हैं, वो भी बड़ी सच बोलती हैं, दोस्तों की दोस्त हैं, और कोई ऐसी वैसी बात नहीं करती। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी से जेलस हुए हो? जेलसी मुझे नहीं होती। देखिए, 2 एलिमेंट्स होते हैं, रश करना, हसद करना। मुझे रश करना तो लोगों पे आता है, मैं किसी हसद नहीं करता। हाँ। लेकिन हमसे लोग हसद करते हैं और फिर जल बुन के घुन जाते हैं। घुनते रहो, जलते रहो, मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, मैं क्या कहूँ आप लोगों का, आप पता है आपको, जेलसर्स तो बहुत हैं, हेटर्स पता ही होगा आपको, हर जगह भरे हुए हैं, लेकिन हेटर्स को मेरा ये पैगाम होता है कि यार बस कर दो जलना, रश करो, हसद ना करो। हाँ। बस ये बात नहीं। पता है क्या, रश करने से ये होता है कि आप कम से कम कोशिश तो करते देखिए, हो। जो आपको लिखा है किस्मत में जाज़बा, वो आपको सही। मिलेगा, जो मुझे लिखा है वो मुझे मिलेगा, सिंपल। और ये चीज़ लोग अगर समझ लें तो क्या ही बात है, क्योंकि आप ये ना कहते हैं कि आपने कभी भी अपने से ऊपर नहीं देखना आपने, क्योंकि हम ये कहते हैं
मेरे साथ ही ज़िंदगी में ऐसा क्यों सही है? बात है। ये जब क्यों आ जाती है ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, आप कई लोगों के साथ देखो उनके साथ बहुत लेकिन कुछ मेरे पास एक लाइन है जो हमेशा पल्ले बांध रखता हूँ, जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। ठीक नो है, वरीज। ज़बरदस्त। अच्छा जी, आप फिर कोई गाना सुनाने वाले हैं आप? गाना आजकल बड़े गाने सुन रहे हैं, टिकटॉक पे बनाते हैं वीडियो। अभी मैं पार्टी में बना रहा था अपने दोस्त के साथ। अच्छा। जाने वाला सांप था, जाने वाला सांप था, ये कुछ था, इसके आगे मुझे भी नहीं पता इसके आगे क्या है। चला गया। अच्छा लेकिन पता है, आई एम इन लव विद दीस तरह की सॉन्ग्स दीस डेज। ओह बड़े अच्छा, मजे के गाने कोई हैं। और सॉन्ग सुनाए, हाँ, बड़ी अच्छी आवाज़ है भाई, मज़ा आ रहा है सुनने का। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, ला 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 ला। ठीक है ना, ये तो ठीक है। अच्छा, मैं कुछ बोलूँगी, कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम। जी, please। आपके जहन में जो भी आता है वर्ड बोलना है उनके लिए? यस। चलिए, ठीक है, बताइए। एलेक्स भट्टी। क्यूट, माय फ्रेंड, माय बेस्टी। ओके। मतीरा। मथीरा, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। इमरान खान। इमरान खान, कैप्टन। कैप्टन, ओके। वकार ज़का। वकार ज़का, सच्चा। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो, लव। ओके, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। व्यूवर्स, प्रोग्राम में अब वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हम हाजिर होने वाले हैं एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको आपके फेवरेट शो हम और आप में खुशामदीद कहेंगे। आइए मज़ीद गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं। आइए। सो व्यूअर्स, एक बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मेरे साथ बैठी हैं, महाविश खान। महाविश खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है महाविश? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, थोड़ा सा इंट्रो आपका मैं करवाती चलूँ, लोगों को आपका तारुफ करवाती चलूँ। अच्छा जी, तो जो महाविश खान है, ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं, इसके अलावा यूट्यूब पर एक शो भी होस्ट करी, यानी कि एज अ होस्ट एक काम करी हैं, और आपको यूट्यूब पर तो ये नज़र आती होंगी, आपको अनकरीब टीवी स्क्रीन्स पर भी नज़र आने वाली हैं। तो इनकी बातें आज ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि बाद में जब अपने अल्फाज से फिरने वाली हैं तो हम इन पे मीम्स बनाने वाले हैं। ऐसा ही है महाविश? जी बिल्कुल। अच्छा, तो जी महाविश से बात स्टार्ट करते हैं। महाविश, आप मुझे बताएं कि आपका टीवी स्क्रीन पर आने का भी है प्लान? जी, प्लान है। तो कैसे सोचा आप? मैंने सुना है कि आप पख्तून फैमिली से हैं, ठीक है, पेशावर से बिलोंग करती हैं। जी जी। तो कैसे उन लोगों ने आपको अलाउ कर दिया? क्योंकि वो लोग तो बहुत सख्त होते हैं, और उनकी ख़वातीन के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा पर्दा करवाते हैं। यहाँ से तो कोई नज़र नहीं आ रहा पर्दा क्या, मैं तो बड़ी एक मॉडल जैसे हमारे साथ बैठी। कैसे आपको परमिशन मिल गई? ज़रा अपना सफ़र बताइए मुझे कि किस तरह से। मुझे ना बचपन से शौक़ था, मैं चाहती थी मैं कुछ बन जाऊँ। तो एक्टिंग का भी शौक़ था हमेशा से, मॉडलिंग का भी शौक़ था, और होस्टिंग का भी था। तो सबसे पहले तो होस्टिंग का मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, तो सबसे पहले मैंने वही करना स्टार्ट किया, और अनकरीब जैसे कि आप जानती हैं कि आगे से आगे तो इंशाल्लाह वो करूँगी। और पठान फैमिलीज़ के बारे में ये सब कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। बिल्कुल जी, होते हैं, लेकिन जिस फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलोंग करती हूँ वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। बहुत एजुकेटेड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, और उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह आगे आप मुझे देखेंगे ऑन स्क्रीन। चलें, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया ना कि आपको अनकरीब वो देखने वाले हैं। जी जी। कहाँ पर देखने वाले हैं? टीवी पर, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे तो आप मुझे देखते ही हैं सब। अच्छा, और इस इंस्टाग्राम पे भी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 13.4K फॉलोअर्स हैं। 13.4 के करीब हैं हम। तो इंस्टाग्राम पे भी जो लोग मुझे जानते हैं वो तो ज़रूर देख ही रहे होंगे मुझे। सही है जी, यानी कि अपने फैंस को कहनी है तो मुझे देख ही रहे होंगे। जी। तो महाविश, आपने ये नहीं बताया कि किस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको बेशक आपकी फैमिली कंजर्वेटिव नहीं भी है, लेकिन फिर भी आपको परमिशन लेनी पड़ती है एज अ गर्ल। हमारी सोसाइटीज़ में लड़कियों को
वैसे भी ओवरऑल फैमिली का आपका रिएक्शन कैसा रहा कि आप मॉडलिंग में जा रही हो, होस्टिंग कर रही हो? जब बचपन से मुझे मेरी फैमिली ने देखा था कि इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, जैसे एक्टिंग, मिरर के सामने खड़े होकर एक्टिंग करती थी। और एक्टिंग जो करके है दिखाएं ज़रा मुझे थोड़ी सी कोई सिचुएशन होगी तो मैं सिचुएशन में बता देती हूँ। अच्छा, मैं सोच लेती हूँ कि आप किसी बाज़ार में गई हैं और आपका कोई बहुत अपना गुम गया है। उस मोमेंट पे आप क्या बोलेंगी, लोगों को कैसे क्या कहेंगी, आपका रिएक्शन क्या होगा, वो मुझे एक्टिंग करके दिखाएं सर। अभी देख लेते हैं कैसी एक्टर है। अब जैसे मेरी बहन खो गई हैं तो मैं उनको ढूंढूंगी। फलक कहाँ चली गई? यहीं तो थी अभी। मेरी बहन कहाँ गई? मैं अकेली हूँ यहाँ पे। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया, मैं घर कैसे जाऊँगी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन आप हंसी है एंड में आके आपका स्माइली फेस बन गया था। अच्छा माविश, फ्यूचर में कोई ऐसी 2 चीज़ें जहाँ पर आप ख़ुद को देखना चाहती हो, वो जो आपके गोल्स हैं, कोई 2 चीज़ें बताओ। अच्छा, वो गोल मेरा एक तो एक्टिंग का मुझे शौक़ है, एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। उसके अलावा इंशाल्लाह, और उसके अलावा जो है मॉडलिंग, और इन फ्यूचर मैं एक वेलफेयर ट्रस्ट बनाना चाहती हूँ क्योंकि खिदमत खल्क का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इंशाल्लाह। ठीक है जी, यानी कि महावेश खिदमत खल्क का जज्बा भी रखती हैं कि अगर कभी आपको फ्यूचर में मौका मिला तो आप गरीबों की मदद करेंगी और उनका सहारा बनेंगी। बड़ी अच्छी चीज़ है ये, और इस तरह की खूबियाँ कम ही लोगों में पाई जाती हैं कि वो इस तरह का एप्टीट्यूड हो। ठीक है, आज आप लॉर्ड ऑफ फूड की एनिवर्सरी में आई हैं, ठीक है, आपको भी एज अ गेस्ट बुलाया गया, हमने भी आपको एज अ गेस्ट बुला लिया। तो लॉर्ड ऑफ फूड की कोई सी 5 खूबियाँ बता दें, 5 खामियाँ बता दें, क्योंकि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं आपको मुकम्मल तौर पर वो चीज़ पसंद नहीं आती है। आप ठीक है, आप यहाँ आई हैं, आपको इनवाइट किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ तारीफ़ें ही करनी है, आपको कुछ बुराइयाँ भी नज़र आती हैं। अक्सर हम रिव्यूज़ भी देते हैं, तो आप क्या रिव्यू करेंगे? मुझे सबसे ज़्यादा, मैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आती हूँ और मुझे यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद है। और मैं, अगर मुझे कोई पूछे कि तुमने कहाँ डिनर करना है तो मैं कहती हूँ मुझे लॉर्ड ऑफ फूड ले जाए, मुझे वहाँ का खाना बड़ा पसंद है, ज़बरदस्त की बड़ी धूम है जी, बहुत धूम है। और इस सबसे अच्छी बात तो इनकी यही है कि इनका फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ का इन्वायरमेंट और जो सर्विस है बेस्ट है। ठीक है जी, अच्छाइयाँ हो गई हैं, अब थोड़ी सी बुराइयाँ करते हैं। बुराइयाँ, ऐसे लड़कियाँ 2 बैठी हैं और वहाँ पर बुराइयाँ ना हो नहीं सकता, और ये माविश है कि कुछ बोल ही नहीं रही है। बुराई थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ये कि अभी मेरा क्या कहा था? हाँ जी बिल्कुल, मेरा ये कि यहाँ पे जब मेरा लास्ट टाइम बर्थडे मेरा सेलिब्रेट हुआ है, बर्थडे भी हम यहाँ पे सेलिब्रेट बर्थडे, जी हाँ, परसों मेरा बर्थडे था और यहीं पर सेलिब्रेट किया। थोड़ा सा इशू मुझे ये हुआ कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जो कूलर्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा, और मेरी पिक्चर्स इसी वजह से बहुत बुरी आई क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बस थोड़ा। अच्छा माविश, चूँकि आपने तो मुझे अपने बर्थडे पे इनवाइट नहीं किया, लेकिन मैं आपको हैप्पी बिलेटेड बर्थडे थैंक यू सो मच। आपको मेरी तरफ से सिटी 42 की जानिब से, लॉर्ड ऑफ फूड की जानिब से आपकी सालगिरह मुबारक गुज़श्ता। अब एक ऐसा राउंड है कि मैं कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम लूँगी, आपके जहन में जो आता है आपने फ़ौरन से, जो भी आपके जहन में आ रहा है आपने वो बताना है, ठीक है? वक़ार ज़का, ओवर, ओके, मथीरा, फेम लवर, ओके, शहबाज शरीफ, मासूम, इमरान खान, फेवरेट पर्सनालिटी, फेवरेट नवाज शरीफ, मुझे क्यों निकाला, बिलावल भुट्टो, अंकल आफ्ताब, सॉरी अंकल अल्ताफ था, सॉरी अंकल अल्ताफ, सॉरी। माविश, एंड पे आपने एक छोटा सा थोड़ा सा बस गाना सुना दें, जैसा भी है, टूटा फूटा जैसा भी आता है।
बीबी शीरीने जड़े गोले रबान देवा चवा सुरशाल जोड़ला सुना बीबी शीरीने जड़े गोले रबान देवा चवा सुरशाल जोड़ला सुना बीबी शीरीने। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी महावेश, आपके टाइम का बहुत आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। एक और बहुत ही प्यारी सी गेस्ट मेरे साथ बैठी हैं, इनसे बात करते हैं। हदीका असद नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम हदीका। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? ठीक है। क्या खा पी के आई हैं घर से? मैं अभी सूप पी कर आई हूँ। अभी सूप पी के आई हैं? इतनी गर्मी में कौन सूप पी? बस इधर आके लॉर्ड ऑफ फूड में सूप पिलाया मुझे। अच्छा, लॉर्ड ऑफ फूड की एनिवर्सरी है तो उन्होंने आपको सूप सर्व किया है। कोई बर्गर, My फ्राइज? favorite- आपका Actually my favorite है, जी। ठीक है, आप घर से क्या खा के आई थी? मैं घर से चाय पी कर आई थी घर से ब्रेकफास्ट में। चाय पी के आई थी। अच्छा, ब्रेकफास्ट किया था और अब सूप पिया है। जी। लड़कियों का हाल देखिए, पता नहीं ये कैसी लड़कियां होती हैं जिनको कम भूख लगती है, मुझे तो इतनी लगती है। ब्रेकफास्ट से शाम 7-6 बज गए हैं और जस्ट सूप पिया है और गुजारा कर रही हैं, ज़िंदा हैं, देख लें आपके सामने हैं। हदीका जो है वो एक टिकटॉकर हैं। टिकटॉक पे इनके 56K तक फॉलोअर्स, और 56K फॉलोअर्स क्या करती है इतने फॉलोअर्स का? थोड़े से आप मुझे दे दें। ले लूँ? कैसे लूँ? कोई तरीका है कि आपके फॉलोअर्स मुझे मिल सके? टिकटॉक बनाकर अपनी नहीं, मैंने टिकटॉक बनाया, लेकिन ना मेरे से डेली बेसिस पे ना वहाँ उस पर वीडियो नहीं लगती। कहा जाता है टिकटॉक डेली बेसिक्स पे तो मैं भी नहीं बनाती। लेकिन आपके 56K फॉलोअर्स हुए कैसे? पता नहीं, बस हो गए हैं। कितना अरसा हुआ आपको टिकटॉक पे आए? मुझे 1 ईयर्स हो गए मे बी। 1 साल हो चुका है ना। 1 साल में कितनी वीडियोस लगती होंगी? अभी तक टोटल कितनी पोस्ट्स हैं आपकी? आइडिया नहीं है। आइडिया ही नहीं है, मतलब बेशुमार हैं। आप बताओ, आपको लड़कियों की सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? मुझे उनकी सबसे बड़ी चीज़ लगती है ओवर कॉन्फिडेंस होना। ओवर कॉन्फिडेंस होना, और कभी कभी ये चीज़ आपके लिए फ़ायदा देती है आपको? नहीं, फ़ायदा तो नहीं देती, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए हमें। अच्छा, और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है लड़कियों की? वो क्यूट बहुत होती हैं, इसलिए। सब लड़कियां क्यूट होती हैं? सभी लड़कियाँ क्यूट जो लड़कियां कहती हैं हम क्यूट नहीं हैं, तो फिर वो सभी होती हैं। सभी क्यूट होती हैं? जी। अच्छा हदीका, टिकटॉक के अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? क्या करती हैं घर में? फ्री? जी। फ्री लाइक कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। सही है। मामा से डांट नहीं पड़ती कि हदीका क्यों फारिग बैठी रहती हो, कोई काम करो? नहीं, कभी नहीं। या आप कहती हैं मैं तो एक स्टार हूँ, मैं एक टिकटॉकर हूँ, मैं क्यों काम करूँ? कभी कभी ऐसा डायलॉग्स बोल देती हूँ। ऐसे डायलॉग्स बोल देती हैं? जी। सही है। आपके फैंस को पता लगे कि आप झाड़ू पोंछा भी लगाती हैं? नहीं, वो मैंने कभी भी नहीं किया। झूठ बोल रही है हदीका, ऐसा हो ही नहीं, सकता। seriously मैंने कभी भी नहीं किसी किया। लड़की ने कभी ऐसा ना किया हो। नहीं, हदीका कभी भी नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया, कभी नहीं। नहीं किया। बड़े नौकर चाकर हैं घर में? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर नौकर चाकर नहीं है, मामा को नौकर बनाया हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी फिर नहीं, क्या लेकिन करते हैं हदीका? यार बताओ कुछ तो, कि मैं हाँ थोड़ा बहुत करती हूँ। थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन अपना रूम ठीक, अदरवाइज मैंने कभी कुछ नहीं किया। खाना भी नहीं कभी बनाया? खाना कभी जब कोई गेस्ट आ रहा हो तो क्या बनाती हैं? गेस्ट आते हैं, समझे मैंने आपके घर आना है, तो क्या तैयारी करेंगी हदीका? आपकी क्या रूटीन होगी? चाइनीज़ में कुछ बना लेती हूँ, और चाइनीज़ में? चाइनीज़ बनाना थोड़ा मुश्किल है। सूप और ये चिकन कढ़ाई वगैरह। चलें फिर रेसिपी शेयर करें। सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं? मैं वैसे तो मैं यूट्यूब से देख देख कर ही बना रही होती हूँ ज़्यादातर, अच्छा, खुद तो YouTube नहीं। से फिर बात ही ख़त्म है। ये रेसिपी ना ही बताएं तो बेहतर है। क्योंकि यूट्यूब से देख के मैं भी बनाती हूँ और बहुत आसान है, लिटरली बहुत आसान है। कोई ऐसी लड़की जिसको नहीं भी कुकिंग आती है वो यूट्यूब से देखे वो एक बहुत अच्छी कुक बन सकती है। अच्छा हदीका, चलें आप क्योंकि एक टिकटॉकर हैं, आपसे टिकटॉक के हवाले से बात करते हैं। आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन सा है? मेरा फेवरेट टिकटॉकर लड़की बताएं। लड़की? कमल आफ्ताब अच्छा बनाती है। और लड़का अब ये देखें कितना सोच रही हैं आप। लड़के काफ़ी अच्छे हैं, अब किस किस का नाम नहीं, लूँगी? सबके नाम लिख रहे हैं, जो अच्छे हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि हदीका ने इतनी तारीफ़ें की हैं हमारी। हदीका के हम एहसन favorite। अच्छे हैं, और जुर्कनैन भी अच्छी बनाते हैं। और आपने कहा बहुत हैं तो फिर बहुत अब समझ नहीं आ रही क्या क्या नाम लूँ, और नाम ही मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। चलें ये बता दें सबसे बुरा टिकटॉकर कौन लगता है? अब ये मत कहे कोई नहीं है। सबसे बुरा लगता है परिडोल। अच्छा, सबसे बुरी चीज़ उनकी क्या लगती है जिस वजह से वो आपको बुरा लगता है? जाहिर है उनकी
पर्सनल कोई चीज़ तो आपको नहीं बुरी लगती होगी, टिकटॉक पे कोई ऐसी क्रिंज चीज़ अदरवाइज होगी? मैं मिली तो नहीं हूँ उनसे। वही तो मैं कह रही हूँ, आपका पर्सनल इंटरेक्शन अगर नहीं हुआ तो टिकटॉक वीडियो देख के आपको ना पसंद करने लगी हैं आप उन्हें, ऐसी क्या चीज़ आपने उनकी देखी है जो बस आपको उनकी मुझे एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। आपको उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी? नहीं। टिकटॉक एज अ प्रोफेशन तो नहीं, ज़ाहिर है आप अपना सकते हैं इसे, तो आपका आगे क्या करने का प्लान है फ्यूचर में? कि कई लड़कियों को मॉडल बनने का होता है, कई लड़कियों को है तो सही plans होते बहुत से मतलब मॉडल वगैरह, लेकिन फैमिली परमिशन नहीं देगी। फैमिली परमिशन नहीं दे रही। आपको क्या लगता है ऐसे करना चाहिए फैमिली को? आई थिंक करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए, उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। आपको सपोर्ट करना चाहिए, सही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हदीका आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, आज हम ख़ास शो कर रहे हैं और ख़ास गेस्ट हमारे साथ हैं। उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे, तो फिर कहीं मत जाइए क्योंकि हम हाजिर होने वाले हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आइए हमारे साथ कुछ खूबसूरत मेहमान बैठे हैं, उनके साथ गपशप लगाते हैं। एक और गेस्ट जो मेरे साथ हैं, इनका नाम है ज़ीनत भट्ट और ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। इसके अलावा टिकटॉक पे भी इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। अच्छा ज़ीनत, इतना कुछ आप भी कैसे हैंडल कर लेती हैं? इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से कुछ बताइए, कुछ मेकअप के हवाले से बताइए, टिकटॉक के पर आपके क्या कमेंट्स हैं? टिकटॉक पे तो अभी मैं आई हूँ और एकदम से ऊपर आ गई हूँ। कैसे एकदम से कैसे ऊपर आया जाता है? मैं भी टिकटॉक एकदम पे थी, से- मैं एकदम से ऊपर नहीं गई। क्या वजह? आप मैं क्यों नहीं एकदम से ऊपर जा पा फर्स्ट रही? एकदम से क्या हुआ मेरे साथ सीन, इवन के सब्ज़ी वाले हैं जो, उसके साथ बिलाल और असद रॉय है, उसके साथ मेरी एक वीडियो बनी थी हाय नी मेरी मोटो, और उसमें मैंने साड़ी अच्छा, वो वाली आप जिसमें ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी ठीक है मैंने। नहीं नहीं, मैंने सुना है, मैंने ये ना सुना है थोड़ा सा। हाय नी तो मेरी मोटो, हाय नी मेरी मोटो, हाँ मोटो। वो मेरा उनका इवेंट था, उनके इवेंट पे गई थी। उन्होंने कहा था मैं बनाती नहीं थी बिकॉज मेकअप में सैलून में टाइम ही नहीं मिलता कि आपको ये एक्टिविटी आपका देखी खुद का जाए। सैलून है? हाँ, मेरा माशाल्लाह से खुद से है। अभी मेरी सेकंड ब्रांच बन रही है, मैं मालम रोड पे, और मैं डिफरेंट सिटीज़ में जाके क्लासेस देती हूँ, ब्यूटी इवेंट्स करवाती हूँ और फैशंस के भी करवाती हूँ। अब तो कोविड की वजह से बंद हो गया, सो इसलिए आजकल टिकटॉक भी बैन हुई हुई है, मगर आजकल स्नैक पे बना रही हूँ ये चीज़ें। वो टिकटॉक तो बैन हो चुके, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कह रही मतलब आजकल जो जनरेशन है जो नई बनी है, जिनको टिकटॉक से फेम मिला है, उनको तो चलो मिल गया फेम, और इन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया है। काफ़ी सारी ये है कि वल्गर अब वीडियोस भी आ रही थी, कुछ ऐसी भी आ रही थी। हाय नहीं मेरी वो बंद मोटो हो मोटो गई है। वल्गर नहीं थी? बताएं, हाय नहीं मोटो वल्गर नहीं थी? देखिए, अगर आप अच्छे सेंस में बना रहे हो वो तो ठीक है। अब आप भी देखते हो आप TikTok पे, intentionally गलत ना बनाओ, वो आप नहीं ये क्या बनाए, आप अच्छी वीडियोस आपकी अचानक से मोटा मोटा बन जाए तो वो एक अलग बात देखिए, है। मैंने तो कहा था ना बनाए, मगर उन्होंने कहा था नहीं बनानी, उन्होंने बना नहीं, दी। वैसे ये सब्जी वाला जो आपने नाम लिया ना, आप फेमस इसीलिए हुए कि ऐसा मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे टिकटॉकर के साथ बनाते हैं ना वीडियो कि जो ऑलरेडी फेमस होता है, तो आप भी हो जाते हैं, क्योंकि अब ये कि वो मेरी आपकी reach- बनाई थी, उसने असद ने बनाई थी, असद ने अपने अकाउंट में लगाई थी, और मेरी 7 से 8 मिलियन तक गया था वो वीडियो मुझे पता नहीं कहाँ से आई है कि मैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो थी। कैसा लगा फिर आपको अपनी फर्स्ट वीडियो के बाद ही इतना फेम मिल गया? मुझे लोग अच्छा बना भी- बना थक जाते हैं, सालों साल गुजर जाते हैं उनके, हज़ारों से ऊपर नहीं जाते। अच्छा भी लगा था मुझे, और मतलब देखिए, जैसे मैं मेकअप में इतना नहीं था इन हुई में, मतलब सैलून था, किसी को नहीं भी पता था, मगर वीडियोस के बाद मुझे जो है ना जाने लग गए लोग कि मेकअप करती हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं। ओके, मेकअप के हवाले से आप लड़कियों को क्या टिप देंगी? जैसा आजकल मौसम है, क्या कहेंगे? देखिए, मौसम चेंज हो रहा है, अब इसका मौसम जो है ना वो मतलब चला गया। अभी मौसम मतलब ना सर्दी है ना गर्मी है, बिल्कुल मिड में है, तो स्वेटिंग होती भी है, बेस ठहरती नहीं है। मैं उससे वाले से कहूँगी कि आप आइस को अपने फेस पे लगाएं। लड़कियों को ज़्यादा यही इशू होता है कि साड़ी बेहस नहीं ठहरदी तो उनके लिए यही टिप है कि आप आइस लें, आइस को अपने फेस पे लगाएं अच्छी तरह। जो आपके पोल्स ओपन हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं, उसके बाद आप अप्लाई करें बेस को, वो आपकी जो है ना लॉन्ग लास्टिंग चलेगी। अच्छा, अब जैसे मैं बेस लगाती हूँ ना, मुझे लगता है मेरी स्किन पे ना लाइंस पड़ जाती हैं, देख हाँ। रही हैं, तो इसका क्या लाफ लाइंस भी पड़ जाती हैं? ये जो लाइंस कहीं ऐसी होती हैं, मेरे भी समटाइम ये इशू हो जाता है। आपको स्वेटिंग इतनी ज़्यादा, जब आप बेस बना देते हो, ज़्यादातर लड़कियां क्या करती हैं जो घर में करती हैं,
वो मतलब बेस बना के साथ ही मेकअप करना शुरू कर देती हैं। आप जब बेस बनाते हो पूरे फेस पे, उससे आप 5 से 10 मिनट सब छोड़ दें। 5 to 10 मिनट? हाँ, वो उससे पहले ही आप देखें, आप जब ब्राइड पहले बनाते लड़कियों हो। को इतना बदनाम किया हुआ है कि वो मेकअप करते हुए इतना टाइम लगा देती है। हम लड़कियों में आपने ये कहा कि है फेस ना, लगाने के बाद 10 मिनट वेट करना। हम लड़कियों में ये होता है ना, जब पता हो कि टाइम है वो हो जाएंगे, जैसे ही टाइम पास आता है तैयार होना शुरू हो जाती है। ये वैसे होता है कि सर पे पड़ गई है, चलो चलो आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाएं। अच्छा, मैंने सुना आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरी आवाज़ मुझे एक पंजाबी गाना सुनना है आपसे, एक उर्दू गाना सुनना आई नहीं, मेरा तो गला भी खराब है। गला खराब है तो फिर सुना दो सानू कोई अच्छा जिहा सॉन्ग। अच्छा जिहा सॉन्ग, वाह कितना प्यारा बोल रही हूँ मैं। चलें। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कहदा परे परे, दिल लेके दुनिया तो कौन डरे, दिल लेके दुनिया तो कौन डरे, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कहदा परे परे, दिल लेके दुनिया तो कौन डरे। जिंदगी है ये कुछ तो गाए बस आगे ठीक यार। है ना, बस ending। चलें जी, मैं कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपके ज़हन में जो आएगा आपने उनके बारे में बताना है। डॉली फैशन, बड़े होंठों वाली। बड़े होंठों वाली। ओके। ऐसे किसी को जज करना चाहिए, बड़े हों छोटे? यस, बिकॉज जब अल्लाह ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, इतनी प्यारी आपको शक्ल दी है, उसको बिगाड़ने का आपको कोई हक नहीं है। ठीक है। हदीका कयानी, गुड लुकिंग, नाइस, इनकी आवाज़ है, अच्छे हैं इनके लिए वर्ड्स। नसीबो लाल, वो मेरे दिल है, वो बहुत अच्छा गाती हैं और बहुत नाइस पर्सन है। मुसरत मिसबा, वो मेरी फेवरेट है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। तो व्यूवर्स, मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं लॉर्ड ऑफ फूड के डायरेक्टर जुनैद तारिक। जुनैद, क्या हाल चाल है आपसे? आपसे तो मुलाकात होती रहती है क्योंकि हम यहाँ लॉर्ड ऑफ फूड ही रहते हैं। लोग पता है हमें क्या कहते हैं? लोग तो हमें ये कहने लगे कि तुम्हें सिर्फ लॉर्ड ऑफ फूड ही मिलता है। अब क्या कहूँ मैं, क्या जवाब दूँ उन्हें? हम कहें हमें जुनैद बुला लेते हैं। आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाती हैं और लोगों को ये कहने का मौका देती हैं। ठीक है, सो एंड थैंक यू वेरी मच, आई एम गुड। आप बताएं, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा जुनैद, लॉर्ड ऑफ फूड एक नाम बन चुका है। आज लॉर्ड ऑफ फूड की 2nd एनिवर्सरी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 में, ये 21 सितंबर 2019 में, 20 सितंबर 20 सितंबर 2019 में ये बनाया गया था ना लॉर्ड ऑफ फूड, यानी कि लोग आना शुरू हुए थे और अब इसकी 2nd एनिवर्सरी है। वैसे तो बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, आपके पास इस नाम का आइडिया कैसे आया कि आपको इस रेस्टोरेंट का नाम लॉर्ड ऑफ फूड ही रखना है? देखिए, लॉर्ड का मतलब होता है बादशाह, आप किसी भी कैटेगरी का बादशाह। हाँ। सो लॉर्ड ऑफ फूड, हमने इसमें फूड की कैटेगरी को चूज़ किया। ठीक। और जैसे आप देखती हैं फूड के जो हमारा लॉर्ड ऑफ फूड, फूड के अंदर जो डबल ओ है वो सही। इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, सो लामहदूद खाने और लामहदूद। तो खानों ये का नाम बादशाह। आपने डिसाइड किया था कि किसी और ने? ये नाम सच बताइएगा। चेयरमैन हैं जमशेद गुराया साहब, उन्होंने इसके ठीक बारे है में चूज़ सोचा। किया था। जी। आपको क्या लगता है कि ये सबसे क्या मुनफरिद है इसमें? बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, सब दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, हमारे यहाँ सबसे बेस्ट है। आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि सब अच्छा बनाते होंगे लेकिन खाने के बादशाह हम हैं। ठीक है। अच्छा जुनैद, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा क्यों है कि लॉर्ड ऑफ फूड में ही सारे टिकटॉकर्स पाए जाते हैं? यही देखा गया, जिस टिकटॉकर को देखो उसकी वीडियो लॉर्ड ऑफ फूड में होती है। आप उन्हें कोई साढ़े कोल कोई आंदा नहीं तो उन्होंने कोई बिठांदा नहीं। तो ये सही है, ये अच्छा कॉम्बो बन गया है। बाय द वे, मजाक कर रहा हूँ। असल में ये लोग समझते हैं कि सिर्फ टिकटॉकर आते हैं। हाँ। हमारे पास हर मकतबे फ़िक्र से लोग आते बातें हैं। सुने और ज़रा, लेकिन देखिए ज़रा, जो टिकटॉकर्स हैं वो असल में पिक्चर्स और वीडियोस की वजह से देखे ज़्यादा जाते हैं। सो दैट्स वाई ऐसा लगता है कि हर टाइम यहाँ पर टिकटॉकर्स पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास फैमिलीज आ रही होती हैं और बहुत सारे डिफरेंट तबकों से लोग आते नो हैं। डाउट, यहाँ पे व्यू, यहाँ के जो बैकग्राउंड्स हैं, यहाँ की जो लुक है, एम्बियंस है, वहाँ पे पिक्चर्स लेने का वाकई मज़ा आ जाता है। बिल्कुल आप ऐसा। मॉर्निंग में भी आएँ तो आपको अच्छा शूट करने को मिल जाता है। और ये रीज़न है कि यहाँ पे आते हैं। दूसरा, इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया कि आप किसी भी तरफ कैमरा घुमा लें, कहीं पे अच्छा भी लगे। बैठ जाएं और आपकी जो है पिक्चर्स हम भी, अच्छी आ जाती हमारे हैं। भी आने की वजह यही है।
अच्छा, फेवरेट टिकटॉकर, फीमेल टिकटॉकर, कोई एक नाम लें। आते तो बहुत होंगे, सभी आपके दोस्त होंगे, किसी एक का नाम लें जो आपकी फेवरेट है। फेवरेट टिकटॉकर, यस। सब फंस गए? सब अच्छे हैं जो नहीं हमारे। नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको किसी एक का नाम लेना पड़ेगा। जन्नत मिर्ज़ा बहुत अच्छी बनाती हैं। जन्नत मिर्ज़ा आपकी फेवरेट है? अलिशबा बहुत अच्छी ना बनाती ना ना हैं। ना, किसी एक का, एक नाम चाहिए, एक। जन्नत मिर्ज़ा। और मेल में? मेल में जुल्कुनैन बहुत अच्छी बनाती जुल्कुरनैन, ठीक है। क्या खास बात है इन दोनों में, जन्नत मिर्ज़ा में, जो दूसरों में नहीं है? और जो उनको सब में बहुत आपकी खास नज़र बातें हैं, में खास लेकिन बनाती हैं। अब आपने एक चूज़ करने को बोला था इसलिए मैंने एक चूज़ कर लिया, लेकिन सब बहुत अच्छी बनाते हैं सब क्योंकि बहुत सब मेरे अच्छे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। अच्छा जुनैद, आपको कोई टंग ट्विस्टर आता है? टंग ट्विस्टर जो आप करके आप दिखाएं। नहीं, आपको करवा- भी आता हो, मैं तो करवा पीली ही पीली दूं, मैं पटाक तो- पीली मारे चटक पीली होए होए ओह वाओ, ये क्या था? टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच खटाचे हाल हाल। बोलते जाइए, आपने 10 दफ़ा बोलना है, 10 दफ़ा। क्या? ये जो आप बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। आप बोलें, मैं आपको बताता हूँ। पीली पीली पटाक पीली मारे चटक पीली होए होए। पीली पीली पटक पीली मारे चटक ओए ओए ओए। पीली पीली पटाक पीली मारे चटक पीली होए होए। पीली पीली पटक। मैं बल्कि आपके जो आपने ड्रेस पहना हुआ है इसके कलर के मुताबिक कहता हूँ, टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच खटाचे हाल पहले हाल। वाला ज़्यादा इजी था, वो ज़रा वो पहले वाला। ये एक पहेली भी है अच्छा। वैसे। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। हरा भी सब्ज़ है, लाल मिर्च? भी है। सब्ज़ मिर्च। क्या बात है। ना भी समझ में। सॉरी। चलिए ठीक है, गाना सुना दें फिर जुनैद अब आप। गाना मुझे कोई नहीं आता। आपको आता है? आपको मुझे- जैसा भी आता है। गाना तो नहीं आता। गाना नहीं आता मुझे, कोई नहीं सीरियसली नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ जो है वो आज सुनाएंगे तो पता लगेगा ना। आपने माइक पे कभी गाया? वो एक था शेर था वो जो मुझे बड़ा याद है। बड़ा याद है। नहीं वो क्योंकि वो लफ्ज़ एक हैं, वो इस तरह के टंग ट्विस्टर टाइप है। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। बोलते जाएं। नहीं ये तो एक दफ़ा ही शेर था ना। ठीक है। आपने जो वो टंग ट्विस्टर बोला था ना, जो इससे पहले अल्फाज, वो आपने मुझे 10 दफ़ा बोल के दिखाने हैं। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। 6 दफ़ा हुआ है, बोलते जाएं। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। टिच हरी हरी टिच लाल लाल टिच टिच कटाचे हाल हाल। ठीक है जी जुनैद, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। हम तो आपसे मिलते ही रहते हैं। और लॉर्ड ऑफ फूड की ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? लॉर्ड ऑफ फूड की ऑडियंस के लिए यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया इतने कम अरसे में, और ऐसे ही आते रहें, ख़ास खाने खाते रहें ठीक है, बस और मैं आ रही हूँ मज़ेदार परसों खाने तक। खाते रहें। जी इंशाल्लाह, आप अभी भी खा के जाइएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी जुनैद, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच जी। सो व्यूवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा, क्योंकि आज मेरे साथ जो भी सेलिब्रिटीज़ शख्सियात थी वो बहुत ही मज़े की थी। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़िबा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।